गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक्चुअली हमने लास्ट वीडियो में आपके 4.3 एक्सरसाइज को अच्छी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, 4.3 एक्सरसाइज होने के बाद हम 4.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब 4.4 एक्सरसाइज के बेसिक्स में क्या है बेटा, देखिए नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब रूट्स कौन से होते हैं, ये देखा आपने, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके अंदर नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स से मतलब क्या है, तीन चीजें यहाँ पे होती हैं। या तो रूट्स क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग हो सकते हैं। प्लस और माइनस लगा है तो इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, जैसे मान लो कुछ भी है तो माइनस, जैसे माइनस का 7 प्लस माइनस यहाँ पे 3 मान लीजिए डिवाइड बाय 2। तो एक बार मैंने -7 एक बार प्लस कंसीडर किया, प्लस उठा लिया तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी माइनस का 2। ये प्लस कंसीडर करेंगे तो माइनस कंसीडर किया तो -7 -3 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी -10 डिवाइड बाय 2 -5। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो या तो ये या फिर ये डिस्टिंक्ट है ना, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, रियल मतलब सही नंबर है ना, आप बताऊंगा एक्चुअली में। तो ये एक तो हुए रियल और डिस्टिंक्ट, अलग अलग हो गए। दूसरा हुआ रियल एंड इक्वल, जब दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो मान लो माइनस, जैसे मान लो -2 प्लस माइनस 0.2 आ गया, तो मैंने जब प्लस कंसीडर किया तो फिर -2.2 दैट विल बिकम -1। ये प्लस कंसीडर और माइनस कंसीडर किया तो -2 - 0 डिवाइड बाय 2 -2 डिवाइड बाय 2 दैट विल बिकम -1, तब भी -1। तो रियल है और इक्वल है, ठीक है। इस केस में रियल एंड इक्वल है। थर्ड होता है जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, जब रूट्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये बताता हूं, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, बार बार इस वैल्यू के ऊपर, ये वैल्यू क्या बन रही है और क्या नहीं बन रही। तो देखिए कैसे करना है, देखो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। यहाँ तीन कंडीशंस होंगी, इसे हम कहते हैं d, d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेंट मतलब अलग अलग करके बताने वाला। तो इस पे डिपेंड करेगी कंडीशन कि ये क्या है। अगर इस पे हमें पता चलता है ये 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के इक्वल है, उस पे डिपेंड करेगी बात। मैंने बताया ना अभी 0 से बड़ा था जब मैंने इसको 2 मान लिया था, 3 मान लिया था, सॉरी है ना, -7 प्लस -3 मान लिया था। दूसरा मैंने मान लिया था 0 मान लिया था, या फिर एक बार माइनस मान लिया। तो अगर d क्या है ग्रेटर देन 0, उस केस में रूट्स क्या होते हैं, अभी आपको बताया ना, d मैंने माना था ना -7 प्लस माइनस, ये जो आया था इसकी वैल्यू मैंने 3 मानी थी ना, तो 3 0 से बड़ी है ना, तो 0 मानी थी। तो उस केस में दो रूट्स आए थे, रियल और डिस्टिंक्ट, अलग अलग आए थे। तो रूट्स विल बी, एक तो रियल होंगे एंड क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरा, अगर d इक्वल्स टू 0, मैंने 0 माना था ना सेकंड केस में से, -2 प्लस -3, अगर d विल बी इक्वल टू 0, उस केस में रूट्स क्या थे, रियल भी थे और इक्वल वाले थे। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। थर्ड जो हमारा है वो क्या है, व्हेन d लेस देन 0, जब d छोटा हो जाए 0 से। ये कैसे आएगा, मान लो -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1 आ गया, d होता है ना कि अंडर रूट के अंदर कैपिटल D, तो ये -1 आ गया या -2 आ गया, -3, तो 0 से छोटे ही हुए ना, तो ये आ रहे हैं। तो इस केस में बेटा हमारे क्या होते हैं, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या होती है, इमेजिनरी वैल्यू। तो इस केस में हम कहते हैं रूट्स, ठीक है, डोंट एग्जिस्ट। तो रूट्स उस केस में क्या होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो
ये तीन कंडीशंस हैं और डिपेंड करती हैं ओनली डिस्क्रिमिनेंट पर, और डिस्क्रिमिनेंट हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d हमारा क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं, इन पे हमें बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 91। See the question number 1, find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. इनके नेचर को पहले फाइंड कीजिए। तो यही तीन नेचर है, नेचर ऑफ द रूट्स हैं। अगर ये रियल होते हैं तो इनको फाइंड कीजिए, अदरवाइज लीव कर दीजिए। तो तीन पार्ट दे रखे हैं, मींस कहीं ना कहीं क्या होगा, दो एग्जिस्ट करेंगे, एक एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनको मैं एकदम यही रखता हूँ कंडीशंस को। इसी हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 4.4 क्या कह रहा है, 2x² - 3x²। चेक कर रहे हैं इसके रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, या फिर डजंट एग्जिस्ट ही करता। तो चलिए बाय द नेचर ऑफ द रूट्स, बाय द नेचर ऑफ क्या चेक करेंगे, b² - d = b² - 4ac होता है। तो d का क्या है -3 -4, a कितना है 2, c कितना है 5, -3 का स्क्वायर 9 -4 हो जा 8 5 का 4 -13। सिंस d लेस देन 0, d लेस देन 0 है ना, -31 0 से छोटा, अगर d लेस देन 0 तो रूट्स don't exist, therefore roots don't exist ही नहीं करता, हम फाइंड क्या करेंगे, बस इतना ही आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 3x² - 4√3x x² - 4√3x+4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाय द नेचर ऑफ द रूट्स, बाय नेचर ऑफ रूट्स क्या चेक करेंगे, d क्या होता है b² - 4ac, d क्या है -4√3 इसका स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 का 3 -16 48 0। Since d is equals to 0, d is equals to 0, the roots will be real and equal। तो रूट्स इस केस में क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो फाइंड करेंगे, तो d मेरे पास एग्जैक्टली 0 है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो मैं इसको डालूंगा, therefore x is equals to -b by quadratic formula, by quadratic formula -b plus minus under root b² minus 4ac, या फिर हम इसे डायरेक्ट b भी लिख सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का और a तो लिख रहे हैं अभी तक, डिवाइड बाय 2a। d हमारा 0 है, डिवाइड b को रख लीजिए, b की वैल्यू क्या है 4, माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, b मेरा ऑलरेडी माइनस है, डिवाइड बाय 2, a कितना है माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, प्लस कंसीडर करेंगे तो x क्या हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाय 6, दैट विल बिकम 2/3। तो माइनस कंसीडर करेंगे तो x क्या हो जाएगा, वही सेम आना बिल्कुल ना। ठीक है, ये हमारे आंसर। थर्ड आप दूसरा कीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन
ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इनके दो इक्वल रूट हैं, ठीक है, इनके दो इक्वल रूट हैं, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे, चलिए देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें प्लस बेस ये हमारे पास इक्वेशन। इसमें वो ये कह रहा है कि इसमें k की जो सॉरी इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो क्या है, रियल और इक्वल है। सिंस रूट्स आर इक्वल therefore d क्या होगा, इक्वल टू 0। आपको पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है, तो d क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d क्या हमारा k स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 3, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 to 8 is 24, k square is equal to 24, k is equal to plus minus under root 24, so plus minus 2 root 6, ये हमारी क्या होगी, k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। चलिए सेकंड देखिए इसका, kx x minus 2 plus x, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, सिंस रूट्स आर इक्वल वही, therefore d is equals to 0। d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b हम मेरा क्या है माइनस 2k, x का कोएफिशिएंट हमारा b है, ठीक है ना, माइनस 4, a कितना है k इंटू c कितना है 6, तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4 कॉमन k स्क्वायर माइनस 6k, k लिखो 4k k माइनस 6, तो एक बार 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दो फैक्टर हो गए ना, तो एक बार k माइनस 6 0, तो एक बार k हो गया 0 और एक बार k हो गया 6। अच्छा अब इनमें से कौन सा आंसर होगा, 6 हमारा आंसर होगा, 0 क्यों नहीं होगा बेटा, एलिमिनेट होगा। तो 0 अगर यहाँ रख दिया, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टार्टिंग में कहा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b and c is equal to 0 can be, ये हो सकता है, बट a cannot be 0, ये डैम कंडीशन है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि a 0 होती है x स्क्वायर वाली टर्म ही 0 हो जाएगी, तो x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं रही, तो ये कौन सा, ये तो लीनियर इक्वेशन होगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, तो लीनियर इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सही नहीं रहेगा, इसके t क्या नहीं रहेगा, हमारी वैल्यू रहेगी, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 6 will be our आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? क्या है मैंगो ग्रूव मतलब एक तरीके से बॉडी टाइप की होती है, ठीक है, हमें अगर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव लगानी है तो क्या ये पॉसिबल है जिसकी लेंथ क्या हो उसकी ब्रेड्थ से डबल हो, दोनों ग्रूव का एरिया क्या हो, उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो।
पॉसिबल के लिए हमें पता है लेस देन 0 नहीं होना चाहिए डी, क्योंकि उस केस में रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, एल और बी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, है ना। थर्ड में बस ये देखना है, पहले इक्वेशन बना लेंगे और लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ डी एक्स मीटर एंड वाई मीटर। अब ये मीटर है, ठीक है, थोड़ा सा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो L इज इक्वल्स टू तो पे L ही मान L, और लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ है, एक इक्वेशन। सेकंड क्या होता है, एरिया, यानी टू डी होता है, कितना होना चाहिए 800। फर्स्ट से वैल्यू पुट करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, L की वैल्यू पुट कर दीजिए 2b b स्क्वायर इज इक्वल टू 400, क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड तो 400 है, तो b स्क्वायर माइनस 400। एक्चुअली तो ये डायरेक्ट ही हो जाना चाहिए, लेकिन हम उससे कंडीशन चेक करने के लिए कहा है, तो कंडीशन चेक करते हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो b स्क्वायर माइनस 0b प्लस माइनस 400। और चेकिंग चेक करने के लिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमें b चेक करना है, b लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4s, तो b कितना है 0 माइनस 4, a कितना है 1, b कितना है माइनस 4, b कितना है 0, a कितना है 1, c कितना है माइनस 4। तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 में से माइनस हो गए तो दोनों प्लस बन रहे हैं 1600। Since d greater than 0, then yes, it is possible। ठीक है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो हम यहाँ से डायरेक्ट therefore b square, since b square minus 4, b square minus 400 is equal to 0, b square is equal to 400, b is equals to plus minus 20। Since minus 1 is the length, so b is equals to 20 meter, therefore length is equals to 2 and 220, that will be ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। फिफ्थ देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। कोई सेम क्वेश्चन है, ठीक है। Fifth, perimeter of rectangular bar, meters। तो perimeter होते हैं 2 into L plus B। अब यहाँ से हटा देना, L plus B आ गया 40, तो L is equal to आ गया 40 minus B। नेक्स्ट क्या है, एरिया 400 एंड L into B क्या है 400, लेंथ की वैल्यू हो जाती है फ्रॉम इक्वेशन पर 40 minus B। तो ये हो गया 40b minus b square is equal to 400। तो b square minus 40b plus 400, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया।
अब इज इट पॉसिबल पूछ रहे हैं, है ना, क्या ये पॉसिबल है कि हम ये प्लॉट बना सकते हैं? तो पॉसिबिलिटी के लिए डी चेक करेंगे, और डी आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। therefore d b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर माइनस 4ac 1600 प्लस का माइनस 0, तो d 0 है, इट मींस यस इट इज पॉसिबल, माइनस में नहीं आना। यस इट इज पॉसिबल, तो हमें पता है ये पॉसिबल हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, और अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू आप भी जानते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a माइनस डी माइनस का 4d प्लस माइनस अंडर रूट डी 0 है डिवाइड बाय 2 ये कितना है 4d डिवाइड बाय 2 x क्या चल रहा है हमारा ये b b20 है, b20 है, तो लेंथ क्या होगी, एरिया क्योंकि 400 है तो वो भी मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने 4.4 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करते हुए आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेटा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन करते रहिए, ट्राई करते रहिए।